बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मैं हूं तैमूर अजीम और इस चैनल पर आप सबको खुश आमदीद। नाज़रीन कराम, आज मैं आपको इहतिलाम से निजात हासिल करने का बहुत ही आसान और बहुत ही कारआमद नुस्खा बताऊंगा। इस नुस्खे के इस्तेमाल से आप बहुत जल्द और मुकम्मल तौर पर इहतिलाम के मर्ज से निजात हासिल कर लेंगे। व्यूअर्स, मेरे पास कुछ अरसा पहले एक मेल आया था, उसमें मेरे एक दोस्त ने शिकायत की थी कि उसे 4 साल से इहतिलाम की शिकायत है और ये मर्ज इतना संगीन हो चुका है कि उसे हफ्ते में 4 या 5 बार इहतिलाम लाजमन आता है, यानी कि 1-2 दिन उसके ऐसे जाते हैं जैसे आम इंसानों के जाते हैं। और ये मर्ज उसने ख़त्म करने के लिए बहुत सी अद्वियात का इस्तेमाल भी किया और बहुत से हकीमों और डॉक्टरों से दवाइयाँ भी ली, मगर जब वो दवाई छोड़ देता था उसके दोबारा फिर मर्ज का होना शुरू हो जाता था, मगर मुकम्मल तौर पर उसे कभी रिजल्ट हासिल नहीं हुए। फिर मैंने उसे ये नुस्खा बताया और ये नुस्खे के इस्तेमाल से उसने मुझे बताया कि उसे बहुत ही ज़्यादा फ़र्क महसूस हुआ और कुछ ही दिनों में उसका मर्ज बिल्कुल ख़त्म हो गया और बहुत ही अच्छा उसके रिजल्ट मिला। ये नुस्खा आपको पंसार की दुकान से बआसानी मिल जाएगा। नुस्खा बताने से पहले मैं आपको इसकी कुछ वजूहात बताना चाहता हूँ। वजूहात बताने का मेरा मकसद ये है कि आप इनसे निजात हासिल करें और ताकि आप बीमारी से निजात मुकम्मल तौर पर हासिल कर सकें। सबसे पहली बड़ी और वजह यह है कि आपने सेक्स और पोर्न वीडियोज़ से दूर रहने की कोशिश करनी है। नंबर 2, ऐसे तमाम रसाले और किताबें तर्क कर देनी है जिनसे शहवानी ख्वाहिशात यानी कि आपकी बलूगती यानी कि सेक्स के बारे में हों, उन्हें सबको तर्क कर देना है। नंबर 3, तहारत पाकीज़गी और सफाई का ख्याल रखना है। नंबर 4, रात को सोते वक्त अपने जहन को साफ कर लेना है, यानी कि जहन में कोई भी पोर्न या किसी भी किस्म का बुरा ख्याल नहीं होना चाहिए, क्योंकि हमारे सोते वक्त जो भी जहन में होगा वो जहन में हमारे गर्दिश करता रहता है और जब हम सोएंगे तो वही हमारा जहन अपना काम जारी रखेगा और जिससे हमें इहतिलाम का शिकायत हो सकता है। नंबर 5, आपने गर्म अशिया का इस्तेमाल कम से कम कर देना है। गर्म और तेलदार अशिया आपने इस्तेमाल नहीं करनी। इससे ये होगा कि आप वजूहात जब तर्क कर देंगे तो मर्ज में जो नुस्खा बताया जाता है वो बहुत जल्द अपना काम दिखाएगा और आप इससे मुकम्मल तौर पर निजात हासिल कर लेंगे। चलिए चलते हैं आज के हमारे नुस्खे की जानब। आपने पंसार की दुकान पर यह नुस्खा उसे बताना है। सौंफ, नंबर 1 सौंफ, नंबर 2 ज़ीरा सफ़ेद, नंबर 3 इंदरजो शीरी, नंबर 4 कबाब चीनी, नंबर 5 छिलका इसबगोल। आप ये नुस्खा अपनी स्क्रीन पर भी देख सकते हैं। आपने ये नुस्खा पंसारी की दुकान पर दिखाना है और उससे कहना है कि ये चीज़ें बराबर मिकदार में दे दें। आपने इसे सिर्फ़ और सिर्फ 15 दिन के लिए इस्तेमाल करना है और उससे कहना है कि ये नुस्खा मैंने 15 दिन के लिए इस्तेमाल करना है और इसकी मिकदार आपने बराबर उससे करवा लेनी है। उसके बाद आपने इसे अच्छी तरह मिक्स कर लेना है। मिक्स करने के बाद आपने रोज़ाना 1 चम्मच दिन में 4 बार इस्तेमाल करना है, यानी कि आपने पानी के साथ इसका 1 चम्मच दिन में 4 बार इस्तेमाल करना है। अपना कोई ना कोई टाइम फिक्स कर ले। टाइम ऐसे फिक्स करें कि आपने दिन में 4 बार इसे एक बराबर वक्फे के साथ इस्तेमाल करना है। और उम्मीद करता हूं कि आज की वीडियो आपको पसंद आई होगी और ये नुस्खा आपके लिए बहुत ही कारआमद है। अगर आप चाहते हैं कि ये नुस्खा आपके दोस्तों तक पहुंचे तो वीडियो को शेयर कीजिए और मेरी हौसला अफजाई के लिए वीडियो को लाइक, शेयर और कमेंट करना मत भूलिएगा और अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। खुदा हाफिज़।